हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद हसन। तो बैकग्राउंड देख के तो आपको समझ ही गया होगा कि मैं आज आपको नर्सरी घुमाने वाला हूं। तो आज जो है तो हम आए हुए हैं हमारे ऑफिस नर्सरी, जो कि समृद्धि के प्लांट्स वगैरह जहां लगते हैं उस नर्सरी पे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारी इस नर्सरी में हम कौन कौन से प्लांट्स वगैरह रखते हैं और कौन कौन से प्लांट्स जो है तो हम समृद्धि महामार्ग पर यूज़ करते हैं मीडियन और ROW में। इस नर्सरी के अंदर 2 फीट से लेकर तो 10 फीट तक के प्लांट अवेलेबल है। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए हम लोग अगला जो है तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्लांट्स वगैरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमारा सब में पहला प्लांट है वो है काशिद। काशिद जो है तो हमारे जो लिस्ट है उसमें लार्ज कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि ये 10 फीट की इसकी हाइट होती है। आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट 10 फीट की है और ये ROW साइड में लगता है, मतलब रोड के साइड में लगता है। ये प्लांट ज़्यादातर छाँव के लिए यूज़ किया जाता है और इसको जो है तो रेड कलर के फ्लावर्स वगैरह सब आते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। जब ये बन जाता है, अच्छा बड़ा हो जाता है, घना हो जाता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो चलिए नेक्स्ट जो प्लांट है, अभी देख सकते हैं ये काशिद हमारा पूरा रखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट प्लांट है हमारा भिंडी। ये वो खाने वाला भिंडी नहीं है, इस प्लांट का नाम ही भिंडी रखा हुआ है। इसका ये स्ट्रेट ही जाता है, मतलब इसको कहीं और दूसरी ब्रांचेस वगैरह नहीं आती है। ये प्लांट आपको पूरा स्ट्रेट मिलेगा और इसे ज़्यादातर जो है तो शो के लिए रखा जाता है कि भाई कहीं अच्छा दिखना चाहिए। इसको जो है तो पिंक कलर के फ्लावर्स वगैरह आते हैं। इसके पत्ते जैसे हमारे घर में पान वगैरह यूज़ करते हैं तो उस टाइप के इसके पत्ते होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा प्लांट तमन। तमन जो है वो ज़्यादातर छाँव के लिए यूज़ होता है। इसकी खास बात यह है कि इसके जो पत्ते हैं अभी आपको ये छोटे दिख रहे होंगे, क्योंकि ये प्लांट अभी ज़रा साइज़ में छोटा है। जैसी जैसी ये प्लांट बढ़ता चलता है उस टाइप में इसके जो लीव्स है वो भी बहुत बढ़ते हैं और लगभग ऐसे समझ लिए 1 फीट तक के इसके लीव चले जाते हैं। 1-1 फीट का इसका लीव हो जाता है। और ये जो है इसको बोला जाता है सिल्वर ओक। ये सिल्वर ओक प्लांट्स है, ज़्यादातर अपने लकड़ियों वगैरह के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये दिखने में बहुत बेहतरीन लगता है जब बड़ा हो जाता है और ये स्ट्रेट ही जाता है। ये प्लांट स्ट्रेट ही रहता है। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये है चारकोल ट्री। ये भी ज़्यादातर शो के लिए यूज़ होता है, दिखावे के लिए। ये भी हाइट ही जाता है, ज़्यादातर लंबा ही होता है, मतलब ये ज़्यादा ब्रांचेस ये करके अपने आप को फैलाता नहीं है। ये बस जो है तो सीधा स्ट्रेट जाता है। इसकी अगर हम कटिंग करते चले तो भी ये स्ट्रेट ही रहेगा, इसको कई ब्रांचेस वगैरह नहीं आने वाली। इसके लीफ और तमन के लीफ, जब ये तमन छोटा होता है उस टाइम पर सेम होते हैं, लेकिन बाद में तमन के, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जैसे तमन बड़ा होता है तमन के लीफ बड़े होना शुरू होते हैं, लेकिन इसके जो लीफ है वो सेम ही रहते हैं, वो बड़े नहीं होते हैं। अभी नेक्स्ट ये भी सेम चारकोल ट्री है। वहाँ पर जैसा हम बताया आपको, वहाँ पर भी जो है तो काशिदी ही है रखा हुआ। तो चलिए मैं आपको अभी जो है तो हमारी नर्सरी के उस दूसरे साइड में लेके जाता हूँ जहाँ पर और दूसरे सारे प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो चलिए आ गए हम हमारे दूसरी नर्सरी के साइड में। जैसे मैंने आपको बताया सिल्वर ओक, ये पूरा सिल्वर ओक का ही एरिया है। सिल्वर ओक पूरा रखा हुआ है यहाँ पे। ये है कंचन। 2 तरह के प्लांट होते हैं, एक कंचन और एक रक्त कंचन। दोनों दिखने में सेम होते हैं, लेकिन इशू ये आता है कि इनके जो फ्लावर्स है वो चेंज होते हैं। मीन्स कंचन का रेड फ्लावर आता है और रक्त कंचन का जो है वो पिंक कलर का फ्लावर आता है। देखिए ये रहा कंचन और ये है रक्त कंचन। दोनों दिखने में सेम है, सिर्फ ये है कि रक्त कंचन के जो है तो प्लांट वगैरह जो है वो लीफ वगैरह छोटे होते हैं, कंचन के बड़े रहते हैं। फिर से सिल्वर ओक, और यहाँ पर नीम का भाई, जिसे हमारे लोकल ज़बान में निम्बारा बोलते हैं, पता नहीं और दूसरी ज़बान में क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर निम्बारा
बोला जाता है। यह है बकुल। ये कुछ ही प्लांट्स है, इसके जो पत्ते हैं वो ज़्यादातर आम की तरह दिखते हैं, पर इसे आम वगैरह नहीं आते, इसमें बकुल का फल ही लगता है। ये सब प्लांट्स का अभी मतलब ऐसा है कि हमने जब मंगवाया था उस टाइम पर ये ज़रा से हिरे थे, लेकिन कैसा है, हम लोग कैसा है यूपी बिहार इस साइड से मंगवाते हैं, तो जो प्लांट्स है उनकी जो ये है मतलब मौसम जो होता है, वहाँ का मौसम अलग होता है, यहाँ का मौसम अलग होता है। तो जब प्लांट्स यहाँ आ जाते हैं तो उसके सारे के सारे लीव जो है वो झड़ जाते हैं, क्योंकि उन लीव को यहाँ के मौसम की आदत नहीं होती है। तो अभी इसलिए हम क्या करते हैं, जब तक कि उनको नए लीव्स वगैरह नहीं आते हैं तब तक के हम ये सारे के सारे प्लांट जो है तो हमारी इस नर्सरी के पास रखते हैं। जब उसे न्यू लीफ वगैरह आ जाएंगे उसके बाद ही हम जो है तो प्लांट्स को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये थे यहाँ के प्लांट्स। चलिए मैं आपको और दूसरे प्लांट्स दिखाता हूँ। तो ये है नर्सरी का तीसरा भाग, जहाँ पर जो दूसरे बचे कुचे प्लांट्स वगैरह है वो रखे जाते हैं। ये इनर्मी प्लांट्स है जो कि हम ज़्यादातर मीडियम में लगाते हैं। ये वाइट फ्लावर का प्लांट्स है, अभी हमें लगाना है इसलिए इसे जो है तो हमने यहाँ पर सेटिंग के लिए रखा है, क्योंकि ये बाहर से आया हुआ था। ये वाइट फ्लावर है, तो इस तरह के वाइट कलर के फ्लावर्स वगैरह आते हैं छोटे वाले। और ये अगेव्स है कांटे वाले, ज़्यादातर बहुत टाइप के अगेव्स होते हैं। और ये जो है तो ये एलोवेरा फैमिली का है, मतलब ये दिखने में पूरा एलोवेरा की जैसी ही आता है, बट इतना होता है क्या, एलोवेरा जो है वो उसके अंदर के जेल की वजह से मोटा वगैरह होता है। ये मोटा नहीं, ये पतला लीफ टाइप ही होता है, इसमें जेल वगैरह कुछ नहीं निकलता, ये सिर्फ शो के लिए है। तो दो टाइप के अगेव आते हैं, एक होता है कांटे वाला और एक होता है बिना कांटे वाला। तो ये जो है ये बिना कांटे वाला है। चलिए आगे चलते हैं। बॉटल ब्रूश और ये प्लांट जो है तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये प्लांट मतलब जितना खूबसूरत दिखता है, अभी तो धूप है इस वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जब ये छाँव में होता है और जब इसके रेड कलर के फ्लावर्स वगैरह लगते हैं, देखिए इस टाइप के जब फ्लावर्स वगैरह इसे लगते हैं, अभी तो इसका फ्लावर्स का टाइम है तो इसे अभी फ्लावर्स आ रहे हैं, जब ये पूरे फ्लावर्स आ जाते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन लगता है, एकदम क्रिसमस ट्री की तरह ये लगता है। और ये भी स्ट्रेट ही जाता है, और ये ज़्यादातर अगर आपको देखना है तो ये जैसा मैंने पहले सिल्वर ओक बताया था, ये सेम है सिल्वर ओक की तरह ही दिखता है, लेकिन इतना होता है कि सिल्वर ओक के जो पत्ते हैं वो एक साथ रहते हैं, इसके पत्ते अलग अलग दिखते हैं सब। ये पूरा बॉटल ब्रुश, यहाँ पे हमारा वाटर पॉन्ड है जिसके अंदर प्लांट्स के लिए वाटर वगैरह देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बाहर के सारे प्लांट्स हो चुके हैं तो मैं आपको अंदर के प्लांट दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है अगेव। जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो विदाउट कांटे वाला, मतलब उन्हें कांटे नहीं होते, वो अगेव था। ये जो है ये कांटे वाला है। आप देख सकते हैं इस अगेव पर जो है तो इस तरीके से बारीक कांटे वगैरह होते हैं। ये अभी छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे अगेव बढ़ता है कांटे भी बहुत बढ़ते हैं, और ये हमारे पास बहुत क्वांटिटी में है। और ये जो अगेव है ये हम यही बनाते हैं, मीन्स हम इसे कटिंग के थ्रू बनाते हैं। जो बड़े अगेव्स है उनकी कटिंग करके हम इन्हें दूसरे और अगेव बनाते चलते हैं। ये हमारा पाउडर पफ प्लांट है, ऐसे ही छोटे भी हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। पूरी नर्सरी हमारी जहाँ जहाँ ये है वो सब अगेव्स है। ज़्यादातर हम अंदर उन्हीं प्लांट्स को रखते हैं जो मतलब नाजुक है, जो ज़्यादा गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं। अगेव जो है जब छोटे होते हैं तब वो गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें गर्मी में ही रखा जाता है। ये क्रीपर्स है, वडेलिया क्रीपर है, और ये क्रीपर बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि ये क्रीपर जो है लगभग एक हफ्ते में ये इसकी नॉर्मल हाइट से दुगना होता है। और ये येलो फ्लावर्स होते हैं इस फूल। ये पूरा हमारा जो एरिया है वो सब क्रीपर्स से भर गया है, यहाँ सब क्रीपर्स ही है। इस साइड भी क्रीपर्स ही है।
ये हमारा बोगनवेल, ये यहाँ ज़्यादा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने साइड पर लगा दिया है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे ये रोड पर लगा हुआ होता है, मैं नेशनल हाईवे पर आपको बताऊंगा। ये अलग अलग कलर्स के होते हैं, मतलब ये पिंक है, लेकिन जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो वाइट वर्क को यूज़ करते हैं, वाइट, ऑरेंज, डार्क पिंक और एक ये रेगुलर पिंक है। मुझसे ज़्यादातर लोग ये भी पूछते हैं कि हसन भाई ये नेशनल हाईवे हो गया, समृद्धि हो गया, यहाँ पर लोग ज़्यादातर बोगनवेली क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं उसके पीछे का मिथ ये बताना चाहता हूँ कि जो बोगनवेल है वो लो वाटर कंजम्पशन है, मतलब वो ज़्यादा पानी नहीं ये करता, उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी के प्लांट्स की तुलना में बोगनवेल कोई भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकता है। हमने समृद्धि पर भी लगाया हुआ है, मैं इनके अगर होता है अगली वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे समृद्धि पे बोगनवेल है। और वो एरिया जहाँ पर हमने बोगनवेल लगाया है वो पूरा पथरीला एरिया है, मतलब पूरा पत्थर ही है वहाँ पे। मिट्टी ऐसे समझिए लगभग 20% ही मिट्टी है वहाँ पे। ये बोगनवेल है एक और तरीके का। चलिए आगे चलते हैं। अगेव, ये बिना कांटे वाला अगेव है और ये हमारे नर्सरी में सब में बड़ा अगेव है। मतलब अभी तक जितने भी हमारे पास अगेव है इसकी साइज़ बाकी अगेव से बहुत बड़ी है। ये अगेव लगभग 1 से 2 फीट के ऊपर का है। चलिए आगे चलते हैं। फायरबुश प्लांट, इसको जो नाम है फायरबुश, ये आई थिंक इसकी जो पत्तियां है उसको लेकर आए, क्योंकि जब इसकी पत्तियां खुलती है तो एक आँख की लपटों की तरह इसकी पत्तियां होती है। ये अभी छाँव में है इसलिए आपको हरा दिख रहा होगा, लेकिन बाकी तौर पे अगर ये धूप में चला जाता है तो ये पूरा रेड हो जाता है। तो ये था हमारा नर्सरी का अंदर का एरिया। चलिए मैं आपको हमारी नर्सरी के बाहर के एरिया में लेके जाऊँ। अभी आ गए हम नर्सरी के बाहर वाले एरिया में, फिर से चारकोल ट्री और हमारे इसमें निम्बारा। यहाँ पे कैसा है, अभी सब प्लांट्स वगैरह जो है तो अभी अभी आए हैं, इसलिए इनके जो है तो लीफ वगैरह सब झड़ना शुरू है। कुछ टाइम बाद ये जो है तो ये सब दोबारा से हरे हो जाएंगे। जब हरे होंगे तो मैं एक और वीडियो आपको बताऊंगा। अभी हम चलते हैं दूसरी जगह। ओके, तो ये है आपटा। नॉर्मल जो है तो जंगली आपटा होता है, लेकिन ये जंगली नहीं है, ये पौधा अलग है, ये अलग आपटा है, दूसरे कैटेगरी का आपटा आता है। ज़्यादातर जो है तो जो फार्मिंग है, फार्मर्स है, उन्हें पता होगा ये आपटा कहाँ मिलता है। ज़्यादातर इसे स्वर्ण पान भी कहा जाता है। मैं ज़्यादा तो जानता नहीं है, किसी फेस्टिवल में इसे जो है तो सोने के तौर पर दिया जाता है। ये करंज है। करंज भी जो है तो ज़्यादातर छाँव के लिए यूज़ होता है। इसके पत्ते की पहचान ये है कि इसके जो पत्ते हैं एक साइड से इसका पत्ता एकदम नॉर्मल होगा, लेकिन जो दूसरी साइड है उसमें इसका जो पत्ता है वो चमकेगा। आप जैसे ही देखेंगे तो इसके जो लीफ है वो दूसरी साइड से शाइन करते हैं। करंज, ये पूरा एरिया हमारा करंज ही है। पूरा हमारे प्लांट्स वगैरह है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी नर्सरी। तो अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग समृद्धि वगैरह पे ये करते हैं। और अभी वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे जो बोगनवेल है वो समृद्धि पे लगा होता है। तो एंड तक बने रहे, बस कुछ टाइम और फिर आपको समृद्धि के ऊपर जैसे हम बोगनवेल लगाते हैं वैसे यहाँ नेशनल हाईवे पे लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए
मैं आपको दिखाता हूँ नेशनल हाईवे का। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे पे, और वो सामने रहे बोगनवेल के प्लांट जो इस नेशनल हाईवे के मीडियन में लगे हुए हैं। मैं आपको उन्हें ज़रा करीब से दिखाता हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं नेशनल हाईवे के मीडियन में। ये है बोगनविला वाइट, ज़्यादातर रेयर होता है, जल्दी मिलता नहीं है। और ये बोगनवेल, ज़्यादातर नेशनल हाईवे पे जो बोगनवेल है उसको कटिंग करते जाते हैं। इस वजह से बोगनवेल की जो हाइट है वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है। मतलब ये लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो 3 फीट या 3.5 फीट की हाइट का ही रखते हैं। बाकी टाइम पर जो है तो उसकी कटिंग करते रहते हैं, और ये हर महीने को इसकी कटिंग करते रहते हैं। गाइस ये है बोगनवेल। बस इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।